आइए आज हम बुद्ध के 10 ऐसे विचारों को सुनते हैं और जो कि जीवन में सुख लेकर के आए और बहुत ही ध्यान पूर्वक से सुने, नहीं तो उनके विचार हमारे लिए क्या संदेश देते हैं वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाएगा और हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बुद्ध की वाणी को बहुत ही ध्यान पूर्वक से सुने। तो आइए हम शुरू करते हैं। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती हैं। बुद्ध ने बहुत ऐसा अच्छा संदेश हम सबको दिया है। नंबर 1। नंबर 2 में बुद्ध कहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। इसके लिए मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, अपने स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा रखना जरूरी है। नंबर 3, हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां परछाई की तरह आपके साथ चलती हैं। आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। बुद्ध चौथे वचन में कहते हैं कि किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, परिवार को खुश रखने के लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है। जिस घर में अनुशासन नहीं रहता वो परिवार बिखर जाता है, या तो टूट जाता है या तो मिट जाता है। बुद्ध 5वें वचन में कहते हैं क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। सामने वाले का हाथ जले या ना जले, लेकिन सबसे पहले अपना ही हाथ जलेगा क्रोध करने पर। बुद्ध ऐसा बताते हैं। और आगे बुद्ध कहते हैं 6ठे में, इस वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बुद्ध कहते हैं। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना कोई देवदूत और ना राक्षसी। जिस प्रकार आपने विद्या को अर्जित किया है आपसे कोई नहीं ले सकता, उसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि सारी लड़ाइयों को जीतने से अच्छा है अपने आप को जीत लो, अपने आप पर विजय प्राप्त करो। 7वें वचन में बुद्ध कहते हैं हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना, जो कि इसलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी रहें। ओहो बुद्ध भैया जी, बुद्ध तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ध्यान से सुने। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। बहुत गहरी बात है। बुद्ध 9वें वचन में कहते हैं आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती है। बुद्ध 10वें वचन में कहते हैं सावधान रहो, किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पर एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे मित्र से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। उसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है बहुत ही सोच विचार करके अपने शब्दों को प्रकट करना चाहिए, ताकि कभी वो शब्द मुझे पुनः वापस लेना पड़े तो मुझे कोई तकलीफ ना हो। और आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए, और ऐसा ना ही
दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती है। बुद्ध कहते हैं कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ क्या किया जाना बाकी है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, यही हम सबके लिए संदेश है कि क्या किया जाना बाकी है। जो हो गया सो हो गया, उसमें पड़े ना रहें, आगे बढ़ते रहें। बस हम बढ़ते हैं अब समापन की ओर। इसी बाड़ी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। यदि आप सबको पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भारत। वंदे मातरम।